you are facing any difficulty in mathematics, then you are at right place. Welcome to Explore Math with Sir Shahid, the platform where tough maths become easy. अच्छा दोस्तों, आज हम लोगों ने चैप्टर 9 को स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले इस चैप्टर का नाम भी आपको पता है सिमिलर फिगर है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन कवर करते हैं और इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी डेफिनेशन के फार्मूले से आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब पहले क्या है, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। सिमिलरिटी का तो आपको पता है कि सिमिलर होता है, एक दूसरे जैसा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। सबसे पहले तो सिमिलर का ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल होता है सिमिलर का। अब उसके बाद क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन दो चीजों से निकला है बेटा, एक होता है पोली, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। क्या होता है, मैनी। अब क्या होता है, मैनी मतलब जो मैथमेटिक्स में लेते हैं 2+ को कहते हैं, 2 से ज्यादा हो तो हम लोग क्या कहते हैं, मैनी कहते होते हैं, ठीक है। और गोन आगे लिखा हो, ये गोन। गोन का मतलब क्या होता है, दो मतलब होते हैं, एक तो इसे ही कहते हैं साइड्स और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। साइड्स भी कह सकते हैं और एंगल्स भी कह सकते हैं। कुछ राइटर ने इसे साइड्स कहा है, कुछ ने इसे एंगल्स कहा है। अब पॉलीगन क्या होता है, अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन। 3 साइड्स भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी आ गया, जो मर्जी हो जाए। ये सिर्फ पॉलीगन के बारे में था। अब सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन क्या होता है, 2 polygons are similar if their corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional। अच्छा, corresponding side पता है क्या होती है, या corresponding कैसे हम देखते हैं। मिसाल लो, एक आप है और एक आपका दोस्त है। मैं देखना चाह रहा हूं कि आप आपके दोस्त जैसे हो या नहीं हो। जस्ट एग्जांपल, पहले मैं देखूंगा ओवरऑल आपकी हाइट और आपकी दोस्त की हाइट, ये होता है करस्पॉन्डिंग। मैं आपकी हाइट देख रहा हूं तो आपके दोस्त की भी हाइट ही देख रहा हूं। आपके बालों का रंग देख रहा हूं तो आपके दोस्तों को, जो दोस्त होगा ना साथ में जिसके हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके बालों का रंग ही देख रहा हूंगा, ठीक है। इस तरह सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, अगर जस्ट एग्जांपल मैं एंगल की बात करूं, एंगल ए की, तो यहाँ पे एंगल किसकी बात होगी, एंगल डी की। ये आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे ये मैं बी की बात कर रहा हूं तो इधर मेरे पास क्या है, एंगल ई। ये आपस में करस्पॉन्डिंगली मैं देख रहा हूं इस चीजों को। और ऑब्वियस सी बात है, एंड पे ये मेरे पास एंगल सी इधर है, तो इधर क्या है, मेरे पास एंगल है एफ। ये आपस में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। अब प्रोपोर्शनल मैं आपको बताता हूं वो क्या होती है। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या है, मेरे पास सिमिलर का सिंबल है। ये सिंबल एमसीक्यूज आया हुआ है प्रीवियस पेपर्स में। अब यहाँ पे ये मेरे पास है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब ये एंगल की बात तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, तीनों एंगल हो गए। अब उसके बाद साइड्स क्या होती है, साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये ए बी साइड है ना, ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, ये डी ई, ये ए बी ओवर डी ई। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये ए सी बेस में है तो यहाँ पे क्या है, डी एफ, ये ए सी ओवर डी एफ। और यहाँ पे क्या है, बी सी, यहाँ पे ये बी सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बी सी ओवर ई एफ। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इस तरह मेरे पास ये जो फार्मूला होगा दोस्तों, ये जो फार्मूला होगा ना, इससे ही सारा काम हमने करना है। सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये जो मेरे पास क्वेश्चन बनते हैं 9.1 के, जो आज के लेक्चर में डिस्कस करने, उसमें तो स्पेशली सिर्फ यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर। अब क्या बताना है कि ये सॉलिड सिमिलर है या नहीं है, तो सिमिलर के लिए क्या, एंगल को गोली मारो। अब सिर्फ साइड्स की बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पे ये साइड जो मेरे पास 4 है, मान लो इसको मैं कहता हूँ L1, तो इसी की कंपैरिजन में L2 क्या होगी, ये देखो टॉप टू बॉटम जा रही है। इस तरह ये मेरे पास ये जो साइड है 6 वाली, इसको मान लेता हूँ L2। और यहाँ पे मेरे पास क्या, ये 3 वाले को कहता हूँ W1 यानी कि विड्थ, ये 4.5 को कह देता हूँ W2, और यहाँ पे ये 5 को क्या कह दूंगा मैं, H1, और ये कह दूंगा इसको H2। अब इनको इसी अंदाज में डिवाइड आपस में करना है, L1 ओवर L2 की फॉर्म में, ठीक है। आगे हम लेके चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट, ये मेरे पास क्या है, L1 किसके इक्वल है, L1 मेरे पास है 4, और यहाँ पे मेरे पास दूसरा क्या है, W1 किसके इक्वल है, ये 3, एंड H1 किसके इक्वल है, 5, ठीक है। और दूसरा मेरे पास सिमिलरली ये L2 क्या है, L2 मेरे पास है 6, और यहाँ पे W2 मेरे पास क्या है 4.5, और यहाँ पे ये H2 मेरे पास क्या है 7.5। अब हमने चेक क्या करना है, हमने करना है सिमिलर फिगर्स। आगे क्या, सिमिलर सॉलिड की उसने जो कहा है वही हेडिंग दे देंगे, सिमिलर सॉलिड्स या पॉलीगॉन, एक ही बात है, ठीक है। सिमिलर सॉलिड्स के लिए मेरे पास क्या होता है, देखो ये क्या है,
L1 ओवर फार्मूला बनाओ पहले, L1 ओवर L2 इज इक्वल टू W1 ओवर W2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2। अब L1 हम लोगों ने क्या निकाला है बोला, L1 निकाला है हमने 4 ओवर 6 इज इक्वल टू 3 ओवर 4.5 विच इज इक्वल टू 5 ओवर 7.5। अब इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब पहले वाला तो इजी है ना, ये 2 और ये 3 2 के टेबल में है, 2 2 4 2 3 6, ये आ गया 2 ओवर 3। अब दूसरे वाले का आंसर निकालते हैं, कैसे बोला, अगर नहीं आपको फील हो रहा तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। 3 डिवाइडेड बाय 4.5, इसको देखो तो ये अगेन क्या आ रहा है, देख लो 2 ओवर 3, तो यहाँ पे 2 ओवर 3 आ गया। और जब ये लास्ट वाले को भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 ओवर 3। अब देखो ये सारी मेरे पास साइड्स आपस में क्या है, इक्वल आ गई हैं, तो सो इट्स मीन दैट सो दीज आर सिमिलर सॉलिड। क्या है, दीज आर सिमिलर सॉलिड्स। ठीक है, ये मेरे पास एमसीक्यूज, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन था वो कवर अप हो गया। अब ये एमसीक्यूज की बात निकल ही गई है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बताने लगा हूं। वो एमसीक्यूज क्या है, सिमिलर फिगर के बारे या सिमिलर पॉलीगॉन के बारे या सिमिलर ट्राइंगल के बारे में एक एमसीक्यूज आता है। ये सिमिलर पॉलीगॉन हैव सेम शेप but different क्या चीज डिफरेंट आएगी, इस तरह आपके पास फिल इन द ब्लैंक और 4 ऑप्शन होती हैं, तो इसमें डिफरेंट आता है, जो इसका साइज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। शेप कनेक्टेड होती है एंगल से, एंगल हमेशा सिमिलर के सेम रहते हैं, और लेंथ कनेक्टेड होती है साइज से, तो हमेशा सिमिलर की जो मेरे पास साइड्स होगी वो आपस में डिफरेंट ही होंगी। जब साइड्स को डिवाइड करेंगे, उनका रेशो लेंगे, वो आपस में हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह प्योर के फॉर्म में हम लोग बना रहे हैं। अब ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, अगेन उसने कहा इन ट्राइंगल ABC द साइड्स आर प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उधर हमने सॉलिड को सिमिलर बनाया था, इधर हम ट्राइंगल को सिमिलर बनाएंगे। अब पहले क्या, ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल मेरे पास है ना, ये कौन सी है, ABC। पहले लिखता हूं मैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। अब पहले मेरे पास ये कौन सी लेंथ है, AB है ना, ये AB किसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और दूसरी मेरे पास क्या है, BC इज इक्वल टू, ये BC 9 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड मेरे पास क्या है, AC मेरे पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल तो होगी, दूसरी ट्राइंगल मेरे पास क्या है, इन ट्राइंगल कौन सी है भाई, DEF। अब इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, ये पहले देखो AB ली थी ना, थोड़ा ध्यान से देखो, ये AB है, यहां पे मेरे पास मैं ले लेता हूं ED मेरे पास किसके इक्वल है भाई, ED है 10.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा मेरे पास क्या है, ये EF आ जाएगा, EF मेरे पास किसके इक्वल है, 15.75 सेंटीमीटर, और लास्ट पे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा DF या FDA की बात है, ये मेरे पास क्या है 21 सेंटीमीटर। अब उसके बाद अगेन थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्या भला हमने क्या प्रूव करना है, सिमिलर ट्राइंगल। हेडिंग देंगे फॉर सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल के लिए क्या पॉसिबल होता है, ये मैं ट्राइंगल्स की डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेरे पास क्या चीज है भला, सिमिलर ट्राइंगल के लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला यहां पे क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, MAB ओवर। अब ये मेरे पास AB के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो AB यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन है, देखो ये वाली लाइन AB है, तो यहाँ पे AB टॉप टू बॉटम है, तो यहाँ पे क्या हो जाए ED, इसके क्रॉसपोंडिंगली क्या है ED है, तो यहाँ पे AB ओवर ये MED आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब दूसरी मेरे पास क्या है MBC लेते हैं, MBC।
अब बी सी के क्रॉसपॉन्डिंग में क्या देखेंगे, देखो बी सी ये बेस है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ये जा रहा है ई एफ, तो ई एफ मेरे पास क्या है 15.75, ये ई एफ आ जाएगा एम ई एफ। इसी तरह तीसरी चीज मेरे पास क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ए सी है और वहां पे भी एक ही चीज बच गई है, वो क्या बच गई है डी एफ, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे ही होगा। अब ए बी की वैल्यू मुझे पता है क्या ली है, ए बी की वैल्यू हमने ली हुई है 6 और यहाँ पे ए बी और ई डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10.5, ये 10.5 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे बी सी की वैल्यू 9 और यहाँ पे मेरे पास ई एफ की वैल्यू क्या है 15.75। अब इसके बाद तीसरा क्या है ए सी, ए सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 12 और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास डी एफ की वैल्यू है 21, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों लेंथ है, सेंटीमीटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये तीनों को सॉल्व करने की बारी आई, तो मेरे पास पहले क्या 6 डिवाइडेड बाय 10.5, तो 6 ये क्या है 4/7, ध्यान से देख लो, तो यहाँ पे इसका आंसर 4/7 है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 4/7 ही आएगा। और ये तो वैसे ही नजर आ रहा है, ये क्या 3 के टेबल है, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, ये क्या आ गया 4/7, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तीनों साइड्स आपस में इक्वल ही है ना, सॉरी उनकी जो रेशियो तीनों साइड्स के हमने निकाली है करस्पॉन्डिंगली, वो आपस में इक्वल है, तो सो इट्स मीन दैट these triangles are similar, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब ये क्वेश्चन 2 भी हम लोगों ने कर लिया है। अब मजेदार बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन 3 है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो इसके बाद हमने क्वेश्चन 4 और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करना है, वो तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू या आपके जो स्कूलों में टेस्ट होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करना है आपने। क्या भला, ये ट्राइंगल पहले उसी तरह ट्राइंगल लिखते हैं, कौन सी पहले, ये ए बी सी, क्या इन ट्राइंगल ए बी सी पहले लिखते हैं। ए बी किसके इक्वल है भाई, ये ए बी मेरे पास 12 के इक्वल है, यहां से देख के मैं ये तीनों वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ए बी आ गई, दूसरा मेरे पास क्या है, ये बी सी आ गया, ये है 16 सेंटीमीटर, ये भी साथ में सेंटीमीटर, और यहाँ पे तीसरा मेरे पास आता है ए सी, ए सी मेरे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास दूसरी ट्राइंगल कौन सी बला, इन ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ, इन ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल डी एफ ए की वैल्यू दी हुई है, कौन सी बला, ई डी, ई डी किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये ई एफ की वैल्यू नहीं दी हुई और ना ही मुझे किसकी डी एफ की वैल्यू दी हुई है, तो इसको मैं लेट भी कर सकता हूँ, वैसे ये ही कंसीडर कर सकता हूँ, ये भी वैल्यू नहीं दी हुई मेरे पास, हमने फाइंड करनी है, और ये भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये साइड्स क्या है, ऑलरेडी उसने बताया, ये देखो ये साइन बता रहा है, ये साइन मुझे क्या बता रहा है कि ये क्या है, आपस में सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या, एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। तो हेडिंग में क्या दूंगा, हेडिंग में देता हूं फॉर सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, तो फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये ए बी है, ए बी के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ध्यान से देखो, ए बी क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये टॉप टू बॉटम आ रहा है, ये ए बी क्या है, ये ए बी टॉप टू, यहां पे टॉप टू बॉटम क्या है, ई डी, तो ए बी के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ई डी, और यहां पे दूसरा मेरे पास क्या है, बी सी। अब बी सी के डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, बी सी, यहाँ पे क्या है, ये बी और सी लेफ्ट टू राइट है, तो यहाँ टू लेफ्ट राइट क्या है, ई और एफ, तो एग्जैक्टली ई और एफ आ जाएगा। और तीसरा मेरे पास क्या है, ए सी, यहाँ पे ए सी बचा, तो ऑब्वियसली तीसरी बात यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये डी एफ बच जाएगा। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी मुझे पता है क्या, मेरे पास ये 12 है, और यहाँ पे दूसरा मेरे पास ई डी मेरे पास 6 है, और बी सी की वैल्यू 16 है, और ई एफ हमने निकालना है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे भी ए सी की वैल्यू 20 है, और डी एफ हमने निकालना है, तो ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों साइड्स आपस में क्या है, ये तीनों रेशियोज आपस में क्या है, ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो फिर मेरे अक्लमंद दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यूज को, ये देखो
12/6 इज इक्वल टू 16/EF आ जाता है। अब इसी तरह ये 12/6 इज इक्वल टू 20/DF आ जाएगा। अब देखो, जो एक चीज फाइंड करनी होती है ना, उसको सेपरेट लिखेंगे और बकाया दूसरी सारी चीज वो चूज करेंगे जो ऑलरेडी मुझे गिवन है। अब क्या करें, डिवाइड करते हैं भाई। 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में डायरेक्ट आ रहा है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पे भी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ये 2 DEF डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 16 एज इट इज। अब 2EF के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये EF इज इक्वल टू 16/2, 2 1 जा 2, 2 8। तो अब ये मेरे पास E के साथ सॉरी F भी आना है, ये F आ गया। अब EF मेरे पास किसके इक्वल आ गया, EF आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये वैल्यूज आ गई किसकी, EF की। ठीक है। अब इसी तरह एग्जैक्टली हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या आती है। ठीक है, अब ये मैंने लिख लिया है। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, दूसरी वैल्यू फाइंड करता हूँ इसकी DF की। अब DF के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 एज इट इज आ गया, ये DF डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 20 बेचारा तो ऐसे ही सूखा रहेगा। DF 20 डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 10। तो ये DF मेरे पास शादो किसके इक्वल आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई। अब यूं मेरे पास पहले हमने EF की वैल्यू निकाल ली है और ये हमने DF की वैल्यू भी निकाल ली है, और ये ही हमें कहा गया था।